पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए पाकिस्तान में अगर कोई नया टैलेंट ऊपर आता है ना तो उसकी कदर करें। पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जाकर अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहता, और ना ही पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना वो बाहर के ममालिक के लिए काम करने के लिए बना है। अगर पाकिस्तान के टैलेंट की बात की जाए तो शुरू से ही पाकिस्तान में इसकी कदर नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की अगर कदर होती ना तो आज पाकिस्तान किसी और मकाम पर खड़ा होता, इस मकाम पर खड़ा ना होता जहाँ आज पाकिस्तान खड़ा है। सबसे बड़ी पाकिस्तान में टैलेंट की मिसाल है जो यहाँ से गई है वो ये है कि पाकिस्तान के एक शहर की एक लड़की है जिसने पाकिस्तान ड्राइवर्स के लिए जो रात के वक्त ड्राइविंग करते हैं उनके लिए एक चश्मा बनाया जनाब। जो ड्राइवर अक्सर सोते वक्त हादसात का शिकार हो जाते हैं, उस लड़की ने पाकिस्तान के ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी सहूलत जो है ना वो बनाई, उनके लिए सहूलत पैदा की। वो लड़की ने एक ऐनक बनाई कि अगर ड्राइवर सो जाता है तो वो ऐनक की थरथराहट जो है ना वो ड्राइवर को जगा देती है। जब उसने ये ऐनक बनाई, ऐनक बनाने के बाद जनाब वो अपने पाकिस्तान में कोई मौका तलाश कर रही थी कि मुझे किसी आईटी के सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाए या पाकिस्तान के किसी भी इंजीनियरिंग शोबे में मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने टैलेंट को वसी कर सकूं, अपने टैलेंट को अपने पाकिस्तान में बना सकूं। मगर वक्ती तौर पर पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के उसके ऊपर या किसी भी सूबे के हुक्मरान ने एक्शन नहीं लिया उस लड़की पर, उसकी कदर नहीं की। वो लड़की को आखिर 10-15 दिन बाद अमेरिका से कॉल आती है कि आपका वीज़ा अमेरिका में लग गया है, आपका वीज़ा जो ना अमेरिका की तरफ से है, आप अमेरिका में आए। अमेरिका की एक कंपनी आपको जॉब देना चाहती है, आपके टैलेंट को कदर की निगाह से देखती है। 10 दिन बाद वो लड़की यहाँ से पाकिस्तान से चली जाती है। आज वो अमेरिका में जाकर उनकी कंपनी में जाकर ऐनक चश्मे वगैरह बना रही है जो ड्राइवर के लिए बहुत कारआमद है। बात करने का मकसद ये है कि वो तो यहाँ से चली गई है, वो चीज़ जो यहाँ से ढूंढ रही थी वो ऐनक की थरथराहट से जब ड्राइवर उठ जाता है तो वो हादसात का बहुत कम शिकार होते हैं ड्राइवर। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा असासा था। इससे पाकिस्तान की बिजनेसमैन को भी जो है ना वो फ़ायदा था। अगर पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन उस पर इन्वेस्ट करता उस लड़की पर तो कम से कम वो बाहर ना जाती, वो पाकिस्तान के लिए ही काम करती। मगर अफसोस की बात अब वो यहाँ से चली गई है, तो जनाब अब वो अमेरिका की किसी कंपनी में काम कर रही है तो उनके लिए ही कुछ करेगी, तो उनका ही नाम रोशन करेगी पूरी दुनिया में। जब उनका ब्रांड बनकर पूरी दुनिया में जाएगा तो ख़ासतौर पर फिर अमेरिका का ही नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का थोड़ा नाम रोशन होना है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में उसकी कदर होती तो आज पाकिस्तान का भी वो कुछ ब्रांड बनाती, पाकिस्तान में ब्रांड बनाती, पाकिस्तान का ब्रांड एक होता और पूरी दुनिया में सेल होता। जनाब पाकिस्तान की लड़की ने ये काम किया है और यकीन था कि पूरी दुनिया के जितने भी मीडिया है आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा होता, उस लड़की की तारीफ़ कर रहा होता। ये तारीफ़ उस लड़की की ही नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की भी तारीफ़ थी, इसमें पाकिस्तान की भी इज़्ज़त थी, मगर हमने उसकी कदर नहीं की। वो यहाँ से चली गई, उससे अमेरिका ने अब घर दिया है, हाउस दिया है। सबसे बड़ी बात ये है वो अमेरिका चली गई है, जहाँ हर पाकिस्तानी ख्वाहिश रखता है कि मैं अमेरिका जाकर पैसा कमाऊँ। तो अगर तो वो चली गई है, नेक्स्ट मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो अब गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है कि खुदा के लिए पाकिस्तान में टैलेंट की कदर करें। सियालकोट के आईटी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान के लिए नई इजादात पैदा कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। वो ऐसी मशीनरी बना रहे हैं कि हमारी सोच भी जो है ना वो गुमान नहीं करती। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, खुदा के लिए पाकिस्तान की टैलेंट की कदर करें। यहाँ हर टैलेंट बाहर के ममालिक के लिए जाने के लिए नहीं बना, हर टैलेंट जो है ना वो पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान के टैलेंट को आगे लाएँ, इनकी हेल्प करें। ज़्यादातर जो टैलेंट बच्चे दिखा रहे हैं वो थर्ड क्लास फैमिली से हैं। तो थर्ड क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनके पास पैसा नहीं होता। अगर पैसा उनके पास नहीं होगा, अगर उनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो लड़की तो यहाँ से चली गई है, मगर वो एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे लोगों के लिए छोड़कर गई है कि अगर आप टैलेंट की कदर नहीं करेंगे ना तो इसी तरह टैलेंट यहाँ से जाता रहेगा और यहाँ जो है ना वो ही रह जाएगा, तूड़ी घास और पट्ठे रह जाएंगे जो यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ डंगरों को डालेंगे और उनका दूध देंगे और पूरे मुल्क में सेल करेंगे। तो खुदा के लिए टैलेंट की कदर करें। अगर टैलेंट की कदर की जाएगी ना तो ही मुल्क ऊपर आएगा, क्योंकि टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके आईटी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो ऐसा ना करें। अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान के लोग जो है ना अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिसमें जो टैलेंट ज़्यादातर है वो थर्ड क्लास फैमिली से है। थर्ड क्लास फैमिली से ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर थर्ड क्लास फैमिली पर पैसा खर्च किया जाएगा तो वो अपने टैलेंट को मज़ीद दिखाएंगे, निखारेंगे। इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त है, बल्कि पाकिस्तान के हर अदारे की इज़्ज़त है।
तो खुदा के लिए उनके टैलेंट की कदर करें, पाकिस्तान स्टूडेंट्स की कदर करें, क्योंकि असल सरमाया और असल जो है ना वो तरक्की इन्हीं में है, टैलेंट में है, पाकिस्तान स्टूडेंट्स में है। अगर इनको वसाइल दिए जाएंगे, इनको मौके दिए जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो खुदारा मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने टैलेंट की कदर करें, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अगर आप इनके लिए कोई उम्मीद की किरण उठाएंगे या जगाएंगे, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है।